आज हम लोग क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 3rd चैप्टर है NCERT बायोलॉजी का क्लास 12 का, उसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा जान चुके हैं। इस चैप्टर का ओवरव्यू हमने ले लिया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा जो है वो होता है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये जो है सिस्टम पूरा पेल्विक रीजन के अंदर होता है, मतलब जो हमारा थाई के आसपास वाला कमर वाला रीजन है, दैट इज नोन एज पेल्विक रीजन। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें सारे ऑर्गन्स मिलके कोई काम जो है या कोई फंक्शन करते हैं तो उसी को हम सिस्टम कहते हैं। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सब मिल करके एक फंक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन का, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें बेटा इंक्लूड्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में एक पेयर जो है टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। दीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर मतलब टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कुछ कम होता है, मतलब लगभग 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो क्या करता है विच प्रोवाइड्स एन एटमॉस्फेयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मतलब स्पर्म्स को बनाने के लिए वो टेम्परेचर जो है सूटेबल होता है, इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी। तो एक टेस्टिस इधर है और एक ही इधर भी होता है, सेम स्ट्रक्चर आप इधर भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया कि ये मतलब जो हमने राइट साइड में बनाया है वही आप लेफ्ट साइड में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा टेस्टिस। अब ध्यान दीजिए, टेस्टिस के अंदर जो हैं बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। दीज आर नोन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। स्ट्रक्चर से आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। अब हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर एक छोटी सी बल्ब जो है स्ट्रक्चर है जिसको हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस, दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस। और इसमें नेटवर्किंग ऑफ ट्यूब्यूल्स, बहुत सारी जो है ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क को हम रेड टेस्टिस कहते हैं। मतलब जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है उसको हम रेड टेस्टिस कहते हैं। और ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एक जो है ट्यूब्यूल में खुलता है जिसको हम वासा इफरेंसिया कहते हैं, वासा इफरेंसिया। और ये वासा इफरेंसिया जा करके फर्दर किस में खुलती है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस मतलब इस टेस्टिस में भी होगा और जो लेफ्ट साइड में है उसमें भी होगा। और इसका पूरा सिक्रीशन जा करके एक अलग ट्यूब्यूल में खुलता है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। और ये जो है ट्यूब्यूल जा करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ खुल रही है जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल कहते हैं। मतलब यहाँ पर स्पर्म्स आकर के स्टोर होते हैं, मतलब जो स्पर्म यहाँ बनेंगे, मतलब जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं इन्हीं के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मतलब उनकी जो लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो वाल होती है, उसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो उन्हीं से जो है क्या कहते हैं, जो मेल जर्म सेल्स हैं उन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल्स जो हैं क्या करती हैं,
उन स्पर्म्स को जो बन रहे हैं उनको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी और स्ट्रक्चर है जो क्या कहते हैं इससे जुड़ती है, और ये कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर जो है यहीं से एक यूरेटर निकलता है। तो कहने का मतलब जो इसका सिक्रीशन है और जो यूरेटर का सिक्रेशन है, मतलब यूरिन और क्या कहते हैं सीमेन, दोनों एक साथ यहाँ यूरेथ्रा से सिक्रीट होते हैं। तो ये जो है यूरोजेनाइटल सिस्टम कहलाता है, इसीलिए इसको हम यूरोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें यूरिन और सीमेन दोनों का सिक्रेशन एक साथ होता है। अब यहाँ पर एक, तो ये हो गई जो 4 स्ट्रक्चर्स हमने बताया, जैसे रेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये जो हैं चारों एक्सेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। ये चारों क्या कहलाती हैं? एक्सेसरी डक्ट्स। कौन कौन? रेट टेस्टिस, इसके अलावा वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये चारों जो हैं एक्सेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। तो एक्चुअली प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो टेस्टिस हैं। इन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और हार्मोन का सिक्रीशन भी इन्हीं से होगा। ये डक्ट्स केवल जो है इस प्रोसेस, ये कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करती, ना क्या कहते हैं कोई स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, बस केवल ये इनके इसके फंक्शन में दे हेल्प ओनली द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस टू accomplish the whole phenomena of reproduction। और एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? एक ग्लैंड यहाँ पर होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये जो यूरेथ्रा है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसी पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गई एक्सेसरी ग्लैंड्स में। इसके अलावा इसके नीचे जो है एक ग्लैंड होती है जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये तीनों ग्लैंड हैं जो हेल्प करती हैं। मतलब सेमिनल वेसिकल पहले हो गया, इसके बाद जो है प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और तीसरा हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। तो ये तीनों, और इसमें आप चाहें तो यूरेथ्रा भी ले सकते हैं। तो ये सब जो हैं ग्लैंड्स में आ गई, ग्लैंड्स में, और ये जो हैं डक्ट्स में आ गई, जो हेल्प कर, ये दोनों जो हैं हेल्प कर रही हैं। यूरेथ्रा भी एक तरह की डक्ट ही है। तो ये जो हैं हेल्प करती हैं इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर अप करने के लिए। अब हम एक एक करके इसमें सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस को स्टडी करेंगे। टेस्टिस जो हैं बेटा मेल गोनाड्स हैं, कहने का मतलब ये मेल्स में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। टेस्टिस जैसे कि मैंने बताया एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मतलब सिचुएटेड होते हैं। बाहर क्यों सिचुएटेड होते हैं? जिससे यहाँ टेम्परेचर जो है थोड़ा लो रहे। ये लगभग जो है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। मतलब जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37.4 डिग्रीज, उससे जो है इतना कम रहता है। तो दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मतलब यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके। यानी इसको आप लिख सकते हैं फेवर्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस
जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म्स। इसके बाद जो है ये मतलब दोनों टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के या पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहते हैं, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और यही स्क्रोटम जो है इसको प्रोटेक्शन देता रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और ये दोनों टेस्टिस जो हैं एक कार्ड से, मतलब एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर से लटके रहते हैं, जिसको हम स्पर्मेटिड कार्ड कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि हर टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास, दोनों मतलब टेस्टिस में 250 के आसपास चैम्बर्स होते हैं, या जो है आप कह सकते हैं कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लाब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर टेस्टिकुलर लाब्यूल के अंदर ईच लाब्यूल कंटेन्स 1 to 3, मतलब 1 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन करती हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है बेटा, मतलब इसकी लाइनिंग, मतलब इसकी जो अंदर वाली दीवार है, इनर वॉल है, उसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। 2 types of cells are situated in the inner lining of the seminiferous tubules, which are 1 to 3 in number and situated inside the testicular lobules। तो उसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, जिनको हम सर्टोली सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स कहते हैं। मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं? दे फॉर्म स्पर्म्स, ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये कैसे होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि पहले जो है स्पर्मेटोगोनिया बनता है माइटोसिस के जरिए, और स्पर्मेटोगोनिया से फिर उसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसका मियोसिस फर्स्ट होती है, और फर्स्ट मियोसिस के अंदर, मतलब जो मियोसिस फर्स्ट होगी उससे जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर उसका सेकंड मियोसिस होती है, मियोसिस सेकंड होती है, तो फिर उससे जो है स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और फिर उनसे जो है स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। वो एक लंबी प्रोसेस है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो स्पर्म्स बन जाएंगे तो सर्टोली सेल्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। डेवलपिंग स्पर्म्स को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। एक चीज़ और यहाँ समझ लें कि जो ये टेस्टिकुलर लाब्यूल्स हैं, इसके बाहर का जो एरिया है, द रीजन्स आर द एरिया आउटसाइड द टेस्टिकुलर लाब्यूल्स में स्पेसेज होते हैं, और इन स्पेसेज को हम इंटरस्टिशियल स्पेसेज कहते हैं। दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेसेज। और इसमें इस स्पेसेज में एक सेल्स कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या जो है लेडिक सेल्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं? दे सिक्रीट ए हार्मोन, इनसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। और ये एंड्रोजेंस क्या करते हैं? मतलब ये मेल हार्मोन्स हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मतलब डेवलप करते हैं। जब प्यूबर्टी आती है, मतलब थोड़ा मैच्योरेशन आता है, प्यूबर्टी मीन्स 14 to 16 ईयर्स की जो एज होती है, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, इसको एडोलसेंस भी कहते हैं। तो इसी पर जो है ये सारी प्रोसेसेस होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको हम बताएंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला है एक्सेसरी डक्ट्स और दूसरा है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी डक्ट्स में आपका सबसे पहले हमने आपको बताया था रेड टेस्टिस, मतलब जो
क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बन रहा है, ये सारा नेटवर्क ही आगे चल करके एक अलग से ट्यूब्यूल में जाके जुड़ता है। इस पूरे नेटवर्क को ही हम रेट टेस्टिस कहते हैं। ये हमने आपको यहाँ शो किया। इसके बाद जो है दूसरा होता है इसमें वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया क्या है, ये भी एक ट्यूब्यूल है जिससे रेट टेस्टिस मतलब ये सारी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क आकर के मतलब जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है। फिर उसके बाद ये पूरा वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस में आके जुड़ता है। एपिडिडाइमिस जो है एक सोलन स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है। स्पर्म्स यहाँ मैच्योर होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस हैं, मतलब वहीं सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। यहाँ से केवल स्पर्म जो बने हैं उनका एक पाथवे है कि पहले ये रेट टेस्टिस में आएंगे, फिर रेट टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में आएंगे, फिर एपिडिडाइमिस में आके इनका मैच्योरेशन होगा और फिर यहाँ से ये वास डिफरेंस में जाएंगे। मतलब ये वास डिफरेंस है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज वास डिफरेंस। और फिर आकर के ये सेमिनल वेसिकल में आकर के कलेक्ट हो जाएंगे। और वहाँ से जब इसकी इजाकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ये इजाकुलेट होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। और ये एक्सेसरी डक्ट्स का जो है फंक्शन और इनकी हमने स्ट्रक्चर यहाँ शो कर दिया। फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में एक तरह का ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है छोटी सी, और इसी के अंदर जो है इसका जो सिक्रीशन है और जो इधर से किडनी से यूरिन जो है बन करके आएगा, दैट विल बी सिक्रेटेड इनटू द दैट विल बी रिलीज इनटू द यूरेथ्रा। ओके, तो समय समय पर उसका रिलीज होता रहता है जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेमिनल वेसिकल के अंदर जो है सीमेन का 70% इसके अंदर होता है। इट कंटेन द 70% ऑफ सीमेन। यहाँ जो pH होता है वो मतलब 7 से अधिक होता है, 7.4, और जो कि यहाँ पे मीडियम को एल्कलाइन रखता है। सीमेन में बेटा फ्रक्टोज, सिट्रेट, एंजाइम्स और बहुत सारे साल्ट्स वगैरह होते हैं। फ्रक्टोज क्या करता है, फ्रक्टोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, जो मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, मतलब उनको मोबिलिटी देता है, मोटाइल बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड उसके ये फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं 20% ऑफ सीमेन यहाँ से भी ये भी जो है इंक्लूड करता है। इसका pH जो है स्लाइटली एसिडिक मीडियम होता है, तो pH जो है 6.5 होता है, मतलब 7 से थोड़ा कम होता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहने का मतलब ये सेमिनल प्लाज्मा और क्या कहते हैं सीमेन के कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक तीसरी भी ग्लैंड होती है जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड, आल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड्स। इनका रोल केवल उस समय होता है जब कपुलेशन होना होता है। इनका कलर जो है येलो होता है, ठीक है। दे आर ऑफ येलो कलर एंड दे प्ले रोल व्हेन देयर इज कपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये जो है हो गया आपका क्या कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। आपको पूरा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया। इसके बाद यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जो है आगे चल करके एक मतलब यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसमें ये खुलता है, जिसको हम मतलब यहाँ पर ओपनिंग, ठीक, तो इसको मेटस कहते हैं। एक जो है ओपनिंग है जिससे मतलब इजाकुलेशन स्पर्म्स का भी और यूरिन दोनों का हो जाता है, ठीक है।
ओके।